Once again, good morning, everyone. Look at my screen. I'm sharing my screen with you, and everyone, open your textbook, Math Magic book, page number 18. This is chapter number 3. How much can you carry? कि आप कितना कैरी कर सकते हैं. This is the name of our chapter, and you have to open. Now I'm sharing my screen with you. Look at my screen. Yes, I'm sharing with you. Yes. Let's start this chapter. Yes. How much can you carry means आप कितना कैरी कर सकते हैं. दिस इज द स्टोरी ऑफ वेट की स्टोरी. वेट हम कितना उठा सकते हैं और कौन कितना उठा सकता है, इसके बारे में एक सिंपल स्टोरी है जो कि हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, द क्लेवर डंकी एंड हिज हैवी सेक. क्लेवर डंकी मतलब, क्लेवर का मीनिंग होता है चतुर, डंकी मीन्स गधा, एंड हिज मीन्स उसका, हैवी मीन्स भारी, एंड सेक मीन्स होता है बोरी. SACK, सेक मीन्स होता है ये बोरी. लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज सेक. ओके, तो ये एक चतुर गधे की और उसके हैवी सेक की स्टोरी है. लुक एट द स्क्रीन बेटा, चैप्टर नंबर 3 एंड पेज नंबर 18. Sandesh has a donkey. Here is the boy and his name is Sandesh. Sandesh has a donkey. Sandesh के पास एक donkey है. It carries sacks full of salt on its back. It carries मतलब क्या, गधे के बारे में है कि संदेश के पास एक donkey है और वो क्या कैरी करता है, फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक, अपने बैक पर सॉल्ट की बोरियां लेकर जाता है. लुक एट दिस पिक्चर, हियर सॉल्ट सैक्स. ओके, तो ऑन द वे टू द मार्केट. मार्केट मीन्स हो गया क्या, बाजार. ऑन द वे मतलब रास्ते में. ऑन द वे टू मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर. जब वो बाजार जाते हैं तो बाजार के रास्ते में उन्हें क्या करना पड़ता है, क्रॉस अ रिवर. क्रॉस मतलब पार करना, एक रिवर पार करनी होती है. ठीक है. वन डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर. एक दिन जब वो रिवर क्रॉस कर रहे थे, नदी को पार कर रहे थे, द डंकी स्लिप्ड. स्लिप मतलब फिसलना. द डंकी स्लिप्ड मतलब डंकी फिसल गया. ये स्लिप का सेकेंड फॉर्म है, स्लिप्ड. एंड फेल इनटू द रिवर. फेल मतलब गिरना, एंड फेल इनटू द रिवर मतलब गधा कहाँ, पानी में गिर गया. एक दिन जब वो बाजार के रास्ते जाते तो उन्हें क्या करना पड़ता है, नदी क्रॉस करनी पड़ती है. बेटा प्लीज म्यूट योर माइक. हु हैव ऑन देयर माइक, प्लीज म्यूट योर माइक बेटा. ऑल ऑफ यू चेक योर माइक, इज इट ऑन और ऑफ. प्लीज ऑफ योर माइक. जब वो मार्केट जाते हैं तब उन्हें एक रास्ते में नदी क्रॉस करनी होती है. वन डे, एक दिन जब वो नदी क्रॉस कर रहे थे तो क्या हुआ, डंकी स्लिप्ड हो गया एंड फेल इनटू द रिवर, और नदी में गिर गया. नेक्स्ट, व्हेन इट गॉट अप. तब उसने सोचा, मतलब एक आइडिया है. गॉट अप वो उठा. व्हेन इट गॉट अप जब वो उठा, द सिक्स फेल्ट वेरी लाइट. तो तब क्या हुई कि बोरियां जो हैं, सेक मीन्स अभी बताया मैंने, SACK सेक. सेक वन बोरी के लिए और S लगा दिए, सिक्स मतलब ये बोरियां. फेल्ट वेरी लाइट, तो वो बोरियां कैसी हो गई, बहुत लाइट. जब वो पानी से उठा तो क्या हुआ कि उसकी बोरियां जो थी वो बहुत लाइट हो गई. गैस वाई द सेक्स फेल्ट लाइटर. गैस करिए कि क्यों बोरियां लाइट हो गई, है ना, कि क्यों बोरियां लाइट हुई. देखिए, बोरियों में क्या भरा हुआ था, सॉल्ट. और जब डंकी का पैर स्लिप हुआ, वो फिसला और नदी में गिरा, तो जो बोरियों में सॉल्ट था वो सॉल्ट क्या हुआ, घुल गया. सॉल्ट मेल्ट हो गया, मतलब घुल गया. तो बोरियां कैसी हो गई, लाइटर हो गई. द डंकी वॉज वेरी हैप्पी. अब डंकी बहुत हैप्पी हुआ, बहुत ज्यादा खुश हुआ. दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया, कि इस बात से उसको एक आइडिया आया.
नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, while crossing the river, जब वो नदी क्रॉस कर रहा था, the clever donkey decided to take a dip. क्लेवर डंकी मीन्स चतुर गधे ने, डिसाइड करना मतलब कोई चीज तय करना, टू टेक अ डिप की, डिप मतलब डुबकी मारना, ठीक है। तो चतुर गधे ने क्या डिसाइड किया कि मैं एक डुबकी लूंगा, ठीक है। हाँ, लेट मी टीच इट सॉरी, दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डंकीज ट्रिक। इस समय, दिस टाइम मतलब इस समय, संदेश अंडरस्टूड मतलब समझ गया, द डंकी ट्रिक, इस समय संदेश डंकी की ट्रिक को समझ गया, ठीक है। नेक्स्ट डे मीन्स जब उसने फर्स्ट डे तो वो खुद से स्लिप हुआ, जब नेक्स्ट डे उसने खुद से डिप मारी तो संदेश को समझ में आ गया कि ये फिसला नहीं है, डंकी ने खुद ही अपनी ट्रिक करी है, कि मतलब खुद ही डिप मारी है। तो नेक्स्ट डे संदेश पुट सेक्स ऑफ वूलन क्लॉथ, नेक्स्ट डे संदेश ने क्या किया कि जिन सेक में सॉल्ट रहता था उनकी प्लेस में क्या भर दिया, उसमें वूलन क्लॉथ, वूलन क्लॉथ मतलब ऊनी कपड़े, ठीक है, ऊनी कपड़े, वूलन क्लॉथ इन द प्लेस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की प्लेस में उसने वूलन क्लॉथ सेक में भर दिए। नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डंकी, अब बताइए, अब सोचिए कि क्या हुआ होगा डंकी के साथ, व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर, कि जब वो रिवर में डिप किया होगा तो डंकी के साथ क्या हुआ होगा और क्यों हुआ होगा। लुक एट, देखिए सॉल्ट जो है पानी में डिप करने पे क्या होता है, घुल जाता है। तो जो सेक की बोरियां थी, जो सेक था वो लाइटर हो गई, बट जब वूलन क्लॉथ को हम पानी में डिप करते वूलन को, तो वो क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है। तो जब डंकी ने नेक्स्ट डे वुलन क्लॉथ के साथ डिप किया तो वुलन क्लॉथ क्या हो गया, और हैवी हो गए। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वुलन जब भी हम पानी में करते हैं तो वो हैवी हो जाता है। यू हैव टू डू वन एक्टिविटी इन योर होम, एवरीवन हैव वन कॉटन, सबके घर में कॉटन अवेलेबल है, सभी अपने घर पे क्या करेंगे, वन कॉटन लेंगे एंड डिप इनटू द वाटर। After that, you have to feel that cotton will be heavy. First cotton is lighter, but after that it will be heavy. Look at, I'm showing you ki how it will be do. One give me a 1 minute and I'm showing you it in practically, okay. Wait beta, I'm showing you in practically also. So wait, look at this. Yes, I have a, yes बेटा मैंने क्लोज किया था, वेट बेटा, आई हैव क्लोज्ड है ना, वेट किया करो, अगर मैम ना वेट कुछ समय के लिए अपनी स्क्रीन को भी क्लोज करते। देखिए दिस इज अ कॉटन, ओके। जब ये कॉटन विदाउट वाटर में डिप किए है तो ये बिल्कुल लाइट है, इसको हम फूक भी करेंगे तो ये उड़ जाएगा, ठीक है, ये बहुत लाइट है। जब हम कॉटन को क्या कर रहे हैं, ऐसे ही कॉटन है तो ये लाइट वेट में है, बट व्हेन इट विल बी डिप इनटू द वाटर। देखिए अभी मैं अपनी बॉटल के कैप में ही आपको ये डिप करके दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने ये वाटर ले लिया, अब मैंने ये कॉटन को इसमें डिप कर दिया, ठीक है। जब मैंने ये कॉटन डिप किया तो ये पानी पूरा ऑब्जर्व कर लिया, देखो कॉटन ने, ये कॉटन ने पानी ऑब्जर्व कर लिया, और अब ये कैसी हो गई, हैवी हो गई। सो मे बी यू अंडरस्टैंड कि जब सॉल्ट पानी में जाएगा तो वो घुल जाता है, लेकिन जब कॉटन या वूलन, जब भी हम वाटर में इंटेक्ट करते हैं, वाटर के संपर्क में जब भी वूलन क्लॉथ और कॉटन आता है तो ये हैवी हो जाता है। नाउ यू अंडरस्टैंड एवरीवन कि उसकी बोरियां क्यों लाइटर हुई और क्यों हैवियर हुई, कि जो डंकी था, क्लेवर डंकी, उसकी बोरियां जो थी। नाउ यू अंडरस्टैंड, ओके। ओके, चलिए, ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, everyone very good. Yes, let's start once again. I'm sharing my screen with you.
Okay. You have to do practically in your home also, beta, because you also have cotton ball and woolen also. You have woolen, if you have woolen, so you have to put in water and feel ki is it heavier or lighter. When it will be not intact in water, it will be lighter. But yes, yes, beta, tell me what. Beta, please move. Okay, beta, wait. अभी आ रही है बेटा? क्लियर है बेटा? स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया, देखिए शो हो रही है. हैव यू सीन माय स्क्रीन एवरीवन? यस. बेटा प्लीज check your network area, maybe it will be problem. सभी को प्रॉब्लम हो रही है बेटा या फिर कुछ बच्चों को ही हो रही है? प्लीज चेक करिए. दिख रही है बेटा? मैं एक बार फिर से वापस स्क्रीन. बेटा लिसन 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 लिसन. जिसको प्रॉब्लम हो रही है ना बेटा, प्लीज वेट करिए. अपना नेटवर्क ऑन ऑफ, आपका जो डेटा है ना उसको ऑन ऑफ करके एक बार देखिए. और मैं वापस से फिर अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो वापस चेक करिएगा, है ना. नाउ आई एम वंस अगेन शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू. लुक एट हियर. यस. Yes beta, please mute your mic all of you. Now I am explaining once. Okay. Yes, wait. ये हमारा पेज नंबर 18 तो हमने कंप्लीट कर लिया. इससे क्या होता है कि हाँ, लेट मी टीच इट अ लेसन. इससे हमें एक लेसन मिलता है ना, कि ज्यादा होशियारी करने से भी कभी कभी हमें नुकसान हो सकता है. जैसे यहाँ पे क्लेवर डंकी ने अपनी चतुराई दिखाई, है ना. और प्लीज म्यूट योर माइक. पेरेंट प्लीज डोंट टॉक, प्लीज. Listen everyone, please check your mic. Is it mute or unmute? Please check your mic first of all. तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए. यहाँ पे डंकी ने अपनी चतुराई दिखाई और उसको क्या हुआ, पहले तो वो सॉल्ट की बोरियां ले जाता था जो कि एक मीडियम वेट पे थी. जब उसने डिप किया पानी पे तो सॉल्ट मेल्ट हो गया पूरा. तो उसे लगा कि अरे दिस इज अ वेरी गुड थिंग, कि मुझे अब बहुत अच्छा आइडिया मिल गया. जब मैं मार्केट जाऊंगा तो आई विल बी डिप इन द वाटर, कि मैं वाटर में डिप कर लूंगा और मेरी बोरियां जो है वो लाइट वेट हो जाएंगी. बट ये उसके मालिक संदेश को समझ में आ गया. ही अंडरस्टूड अबाउट दिस ट्रिक. सो नेक्स्ट डे संदेश पुट सेक्स ऑफ वुलन क्लॉथ. तो संदेश ने सॉल्ट इन प्लेस ऑफ सॉल्ट ही पुट वुलन क्लॉथ इन द सेक. तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब वो वुलन क्लॉथ में डिप किया तो उसके बाद उसको क्या हुआ कि वो तो और भी हैवी हो गई. Look at next picture, next page, page number 19. This is new story. Okay. Raju wants to ride a seesaw. Everyone have seen seesaw. सभी ने सीसा देखा होगा ना. आपने पार्क में देखा होगा. यस. ये पार्क में लगा होता है सीसा. सीसा में क्या होता है, सेंटर में. ये देखिए, लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ ओके बेटा, अपनी बुक में देखिए. एक मतलब ये एक वुडन का भी हो सकता है और मेटल का भी होता है. इसके सेंटर से ये लगा होता है. सेंटर के दोनों साइड्स इक्वल इक्वल पे इक्वल मेजरमेंट पे ये सीट्स होती हैं. यहाँ पे बच्चे बैठते हैं और बैलेंसिंग करते हैं, है ना. ये सीसॉ में हम बैलेंसिंग ही करते हैं. राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड अ सीसा. राजू को क्या है, जरूरत है. नीड मतलब होता है बेटा जरूरत. राजू को जरूरत है अपने एक फ्रेंड की जो कि सीसॉ पे राइड करे. सीसॉ पे भी बेटा हम राइड करेंगे, ठीक है. जैसे हम साइकिल राइड करते हैं, स्कूटी राइड होती है, वैसे ही सीसॉ भी राइड होता है. बेटा डोंट राइट एनीथिंग इन माय स्क्रीन. यस. सो रानी कम्स टू हेल्प राजू. रानी आई क्या करने, राजू की हेल्प करने. लुक एट फर्स्ट पिक्चर हियर. राजू, ओनली राजू इज sitting on seesaw. But in next picture, here is Rani comes to help
राजू। राजू की हेल्प करने के लिए रानी आ गई। अब ये देखिए नेक्स्ट पिक्चर में दोनों इस सीसॉ पे बैठे हुए हैं। बट स्टिल, पर अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी, राजू कैन नॉट राइड इट, बट राजू अभी भी इसको राइड नहीं कर पा रहा। वाई? चलिए देखते हैं कैसे। कैन यू टेल वाई? सर्कल द करेक्ट आंसर। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और करेक्ट आंसर पे हमें सर्कल लगाना है। ऑप्शन से राजू इज हैवियर लाइटर देन रानी, कि मतलब राजू भारी है रानी से, लाइटर देन रानी मतलब रानी से। तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर देना है। तो देखिए, लुक एट दिस पिक्चर। जो पार्ट हैवी होता है वो हमेशा डाउन होता है, और जो लाइटर होता है वो अप साइड हो जाता है। आपने देखा होगा बलून में जब हम एयर ब्लो कर देते हैं तो बलून क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है, क्योंकि बलून क्या हो जाता है, लाइटर। बट उसी के अपोजिट आप अगर वाटर बॉटल, एक एग्जांपल ऑफ वाटर बलून है, बलून में जब आप वाटर फिल कर देते हैं तो बलून क्या हो जाता है, नीचे रहता है जमीन पे। जब आप उसमें एयर ब्लो करते हैं तो वो लाइटर हो जाता है, और जब उसमें आप वाटर फिल करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, हैवियर। तो ऐसा ही देखिए, और एक और एग्जांपल बता रही हूँ आपको। आपकी वाटर बॉटल खाली है तो वो क्या है, लाइटर है, और जब आप उसमें वाटर फिल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, हैवियर। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देना, आंसर देना है, करेक्ट आंसर, कि वाई राजू इज डोंट डू, राजू कांट राइड इट, बिकॉज राजू इज हैवियर। देखिए हम इसमें सर्कल लगाएंगे। एवरीवन प्लीज मेक अ सर्कल इन योर बुक। देखिए ये राजू इज हैवियर में आपको भी सर्कल लगाना है। यू हैव टू मेक अ सर्कल इन योर बुक, पेज नंबर 19। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कैन यू टेल वाई, तो हमने इसका आंसर दिया वाई बिकॉज राजू इज हैवियर। तो हमें ये सर्कल द करेक्ट आंसर करना था। यू हैव टू मेक अ सर्कल इन राजू इज हैवियर। नेक्स्ट, असलम कम्स टू हेल्प देम। असलम आया अब उनकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, लुक एट थर्ड पिक्चर। हियर वन साइड राजू इज सिटिंग, and in another side Rani and Aslam is sitting in another side. Look at the picture. Question. Once again, here is one question. Can you tell why? क्या आप बता सकते हैं क्यों? The seesaw turned this way. क्या आप बता सकते हैं कि ये सीसॉ ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऑप्शन है हमारे पास, राजू इज हैवियर, कि राजू भारी है। सेकंड है, ये बेटा ये जो लाइन स्लांटिंग लाइन बनी होती है ये अपॉन कहते हैं, या ये मतलब जब टू चीजों का कंपेयर करते हैं तो हम ये स्लांटिंग लाइन यूज करते हैं, है ना। सेकंड है हमारा लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर, या फिर राजू लाइटर है, रानी और असलम जब दोनों साथ में बैठे हैं तो उन दोनों से राजू इज लाइटर। तो बताना है, क्या बताएंगे हम? देखिए राजू तो दिख रहा है ना सभी को, ये लाइटर हो गया, क्योंकि वन साइड पे जब टू बैठे हुए हैं रानी और असलम, तो ये साइड जो है दिस साइड इज हैवियर देन दिस साइड। सो करेक्ट आंसर इज लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। once again you have to make a circle in this. Okay, make a circle in this, lighter than Rani and Aslam together. हमने अभी इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि वाई राजू इज लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर, बिकॉज राजू इज हियर सिटिंग सिंगल, एंड हियर रानी एंड असलम both together sitting here. Okay, so that's why seesaw is, this side is heavier and this side is lighter. Next, I have an idea. अब राजू देखिए, लुक एट दिस पिक्चर। राजू ने कहा मेरे पास एक आइडिया है। आई हैव एन आइडिया, लेट मी कीप माई बैग विथ मी। चलो मैं अपना बैग मेरे साथ लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या किया कि राजू ने कहा कि अब मैं अपना बैग अपने साथ लेता हूँ, साथ में, है ना, विद मी मतलब मेरे साथ। वी आर ऑल एंजॉइंग द राइड। तो इस तरह से हम सब अपनी राइड को एंजॉय कर पाएंगे। सो लुक एट लास्ट पिक्चर। लास्ट पिक्चर, लुक एट लास्ट पिक्चर। बेटा प्लीज म्यूट योर माइक।
Anyone have unmute their mic? Please mute your mic. So look at this picture. In this picture, one side Raju is Raju is sitting with his bag and Rani and Aslam sitting together. And balance देखिए, look at here कि दोनों का बैलेंस अब कैसा हो गया है, इक्वल बैलेंस पे हो गए हैं, तो अब वो सीसॉ की राइड कर सकते हैं. बेटा प्लीज म्यूट योर माइक. बेटा प्लीज म्यूट योर माइक. Who is not muting? Beta, please mute your mic. Okay? Please mute your mic. Those who have unmuted their mic, please mute your mic. Okay? Look at this. तो क्या हुआ कि जब राजू ने अपना बैग अपने साथ लिया और रानी और असलम वन साइड पे बैठे, तो इनका बैलेंस इक्वल बन गया. और जब बैलेंस इक्वल बन गया तो दे आर रेडी फॉर एंजॉइंग द राइड. अब देखिए, अब ये सीसॉ पे राइड कर सकते हैं. Look at next picture. This is our last reading of this chapter. Okay, page number 20. Heavier or lighter? Heavier or lighter? Heavier मतलब भारी और lighter means हल्का. Which of the two things will make the seesaw go down? कौन सी दो चीजें मिलकर सीसॉ को डाउन कर सकती हैं? लुक एट द एग्जाम्पल. देखिए, हमें यहाँ पे डाउन करने मतलब क्या होगा, जब कोई भी पार्ट कब डाउन होता है, जब वो हैवियर होता है. और अप साइड में कैसे होता है, जब वो लाइटर होता है. तो यहाँ पे हमारे पास टू थिंग्स दी हुई हैं. वन है बिग पम्पकिन एंड हेयर ऑरेंज और टोमेटो. सो किससे ये हैवियर होगा? ये पंपकिन से. देखिए, ये एग्जांपल दिया हुआ है कि जब हम पंपकिन को वन साइड पे करेंगे तो ये हैवियर हो जाएगा और ये सेकंड साइड लाइटर. तो ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन. आपको ड्रॉ करना है लाइन कि कौन सा हैवियर वन है. बेटा अपनी बुक में आप सभी मेरे साथ करते जाएंगे. पेंसिल निकाल लीजिए, है ना. इस पेज को आप सभी मेरे साथ करेंगे. फर्स्ट एग्जांपल देखिए, लुक एट ए नंबर. हियर इज वन पिक्चर. पिक्चर मतलब एक पानी का मटका एंड वन बॉटल. ठीक है. सो विच वन इज हैवियर बेटा? विच वन इज हैवियर? पिक्चर. पिक्चर इज हैवियर. यस. तो ये पिक्चर को हम कहाँ पे, ये हैवियर साइड पे करेंगे, क्योंकि देखिए हैवियर साइड कौन सा है हमारा, ये वाला साइड. दिस साइड इज हैवियर एंड दिस इज लाइटर. सो पिक्चर को हम ये हैवियर साइड से मैच करेंगे. एवरीवन यू हैव टू मैच picture with heavier side. Next, B number. Here are two glass of water. Two glass of water and one jug. है ना. One jug है और two glass है. तो which is heavier? बेटा one jug. क्योंकि देखिए जग में हमारा पानी टू ग्लास से भी ज्यादा आ सकता है. So jug is heavier. C number. Here is one mug or jug, cup, and in second picture of bucket, बाल्टी. ये देखिए बकेट और हमारा जग है. तो which one is heavier? This bucket. ये बाल्टी आपकी हैवियर होगी, तो इसको भी हमें हैवियर साइड से मैच करना. बेटा देखिए, लुक एट हियर ऑल पिक्चर्स कि वन साइड, ये देखिए अलग अलग पिक्चर में अलग अलग साइड पे हैवी पार्ट दिखाया है. इस पिक्चर में ये आपके राइट साइड पे हैवी है, सेकंड पिक्चर पे आपके लेफ्ट साइड पे हैवियर है और थर्ड पिक्चर पे आपके राइट साइड पे हैवियर पार्ट है. तो आपको करेक्ट पार्ट से मैच करना है. बी केयरफुल. ओके. देखिए, लुक एट माय स्क्रीन और ध्यान से करिएगा. नेक्स्ट, कलर द वन विच इज लाइटर. लाइटर मतलब क्या हो गया यहाँ पे, हल्का. अब हमें कलर करना है लाइटर वन को. तो यहाँ पे टू ऑप्शन एग्जांपल्स हैं ए और बी के. तो हमें ए में क्या क्या है देखिए, टेनिस बॉल और फुटबॉल. तो टेनिस बॉल और फुटबॉल में विच इज लाइटर? टेनिस बॉल इज लाइटर. क्या होती है, टेनिस बॉल हमारी लाइटर होती है. तो हम इसको कलर कर देंगे. ओके. मैंने यहाँ पे रेड कलर फिल किया. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे टेनिस बॉल को रेड कलर फिल कर दिया. ठीक है.
सेकेंड है, आपको भी बेटा बाद में कलर करना है, आप लोगों को लाइटर पार्ट को कलर करना है कि लाइटर पिक को। तो यहाँ पे टेनिस बॉल और फुटबॉल है, तो टेनिस बॉल इज लाइटर देन फुटबॉल। बी नंबर पे देखिए हमारे पास है स्कूल बैग एंड ज्योमेट्री बॉक्स। देखिए स्कूल बैग और ज्योमेट्री बॉक्स में हमारा लाइटर क्या होगा, ज्योमेट्री बॉक्स, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स का वेट जो है हमारे स्कूल बैग से कम होता है। ओके, तो ये हमारा ज्योमेट्री बॉक्स को हम कलर कर देंगे। इनके बेटा आंसर्स मैं आपको अभी आफ्टर क्लास मैं आपको इसके आंसर्स भी दूंगी। ओके, सो टुडे वी हैड डन पेज नंबर 18, 19 and 20 of chapter number 3. Okay.